सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास तमाम ऐसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से करने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके बीच में भेजकर सरकार की उपलब्धियां, आपके विचारों को जानने के लिए अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने का यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। आज डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष रसूलपुर के इस ग्राम सभा के आदरणीय प्रधान गुड्डू भैया, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के श्री दिनेश मौर्य, अनुसूचित मोर्चा के श्री राकेश कुमार सोनकर, लालमन मौर्य जी, राम हरक जी, अपने बूथ अध्यक्ष मौर्य जी और जिनके कुशल संचालन में यह कार्यक्रम सफलता के पूर्वक आगे बढ़ रहा है, ऐसे अनिल कन्नौजिया जी, उपस्थित इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित माताएं बहनें, सम्मानित जनता जनार्दन, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपके बीच में मोदी जी की तमाम उपलब्धियां, अभी हमारी प्रधान जी से बात हो रही थी, मैंने कहा इसके पहले भी सरकारें आती थी, कितने आवास आपके गांव में, क्योंकि आप कई कार्यकाल से प्रधान हैं, आपसे बेहतर इस ग्राम सभा के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। मैंने कहा इसके पहले भी सरकारें आती थी, बनती थी, हम लोग बनाते थे, लेकिन कम मात्रा में लोगों को आवास मिलता था, शौचालय मिलता था, अनाज मिलता था, तमाम उपलब्धियां उनके पक्ष में आती थी। लेकिन जब से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुझे लगता है केवल इस गांव में सैकड़ों आवास, और हमको लग रहा है उससे भी ज्यादा लोगों के घर में सरकारी शौचालय उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने संयुक्त रूप से देने का काम किया है। अभी कोरोना काल में राशन वितरण की चर्चा हो रही थी। मुझे लगता है कोविड के दौरान जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार ने संयुक्त रूप से समाज के प्रत्येक वर्गों में उनकी चिंता करने का काम कर रही थी, हम सभी कल्पना करते हैं कहीं किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो जो त्राहिमाम मचा था, कोरोना जैसे संक्रमण से लोग जूझ रहे थे, लेकिन एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसके रोकथाम के लिए जहां चिकित्सा भी का पूरा व्यवस्था करने में लगे थे, गैस बड़ी संख्या में उन्होंने उपलब्ध कराया, अनाज लोगों को देने का काम किया, अस्पताल में दौड़ने का काम किया, और उसके साथ अस्थायी रोकथाम हो उसके लिए जब पूरी दुनिया वैक्सीन ढूंढ रहा था, तो सबसे पहले अपना यह भारत वैक्सीन बनाकर और पूरे दुनिया में अपने इस भारत माता के परचम को लहराने का उन्होंने काम किया। निश्चित रूप से आज हम सभी दावे के साथ कह सकते हैं, जो भारत माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए हम सभी सपना देखते थे कि एक दौर था जब अपना यह देश पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करता था, लेकिन किस प्रकार पूर्व की सरकारों ने इसे बेपटरी कर दिया था। आज हम सभी जानते हैं कि हम पूरी दुनिया को तमाम ऐसी चीजें दे रहे हैं जो कभी यही भारत देश विदेशों के आगे हाथ फैलाने का काम करके मांगने का काम करती थी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब 2014 में कमल का बटन दबाया था, उसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम, गुंडे माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम और भ्रष्टाचार गुंडे माफियाओं पर अंकुश लगाकर समाज के प्रत्येक वर्गों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को बड़े सम्मान के साथ माल्यार्पण करके
उनके अमरत्व की कामना के साथ अमर रहे का नारा लगा रहे थे। मुझे लगता है इसके पहले की जितनी भी सरकारें आती थी वो केवल इनका नाम लेकर आप सभी को बरगलाकर, आप सभी को भटका कर वोट लेने का काम करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से तमाम योजनाएं चलाकर उनको सम्मान देने का काम करी है। अभी संचालक महोदय बता रहे थे कि उनके जन्म स्थान, उनके कर्म स्थान, उनके पढ़ाई के उस स्थान को, उनका मृत्यु जहां हुआ था, ऐसे तमाम 5 स्थानों को केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ घोषित किया। निश्चित तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में हम सभी को शिक्षित रहने का, संगठित रहने का और संघर्ष करने का संकल्प दिया था। अशिक्षित व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितने कम संसाधन में अपने आप को निखारने का काम किया है, उसी नाते आज वो समाज में पूजनीय बन गए। आज समाज के हर व्यक्ति उनके बनाए हुए संविधान के अनुसार देश का कानून चलता है, सरकारें चलती हैं, हम चलते हैं। तो ऐसे पावन स्थान पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भेजने का काम सरकार ने किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा आपका सामंजस्य बना रहे, हम आपके बीच में आते रहें, आप हमसे मिलते रहें। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसी भेदभाव के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व हम सभी देखते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो लोग कहते थे कि यादव और मुसलमान की सरकार है। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार आती थी तो लोग कहते हैं ये दलित और मुसलमानों की सरकार है। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में सरकार बनी हुई है और 2014 से अब तक केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जिस प्रकार दोनों डबल इंजन की सरकार माने केंद्र और प्रदेश की सरकार बिना किसी भेदभाव के, वो नहीं देख रही कि अमुक जाति का व्यक्ति है, वो नहीं देख रही कि अमुक स्थान पर कोई बड़ा नेता रहता इसलिए बिजली अच्छी दी जाए। इसके पहले क्या होता था, जब नेता आते थे, कोई मंत्री आता था, तब हमको बिजली अच्छी मिलती थी। लेकिन आज इतनी अच्छी बिजली जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे। पूर्व की सरकारों में बिजली कब आई कब गई पता नहीं चलता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर योगी आदित्यनाथ जी के जनपद गोरखपुर में अच्छी बिजली दे रही है तो अपना अंबेडकर नगर भी उससे अछूता नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ जी के जनपद गोरखपुर में बड़ी संख्या में गरीबों के सर पे छत देने का काम, राशन देने का काम, निःशुल्क सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली कनेक्शन देने का काम सरकार कर रही है तो अपना अंबेडकर नगर और अपना रसूलपुर ग्राम भी उससे अछूता नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों के सर पे छत आज लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का काम अगर किसी ने बड़े पैमाने पर करने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए आज डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष हम सभी ये संकल्प लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सभी गरीबों के उत्थान के लिए जिस प्रकार काम कर रही है वो लंबे समय तक केंद्र और प्रदेश में स्थापित रहे। निश्चित तौर पर अगर आप सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे तो मुझे लगता है कि भारत का वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से सोने की चिड़िया की तरह लहलाएगी और पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करेगी और बाबा साहब अंबेडकर के संदेश को केवल भारत नहीं बल्कि पूरा देश लेकर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने देश के उत्थान में काम करने का काम करेगी। इसलिए आज हम सभी इस संकल्प के साथ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार बाबा साहब ने हम सभी को शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने का दायित्व सौंप कर हमारे बीच में अमर हो गए हैं, इसी प्रकार
हम उनके बताए रास्ते पर चलकर, उनके दिखाए मार्ग पर चलकर, उनके संदेशों को अपने बच्चों के अंदर अपनत्व की भावना से डालने का काम करें। निश्चित तौर पर बाबा साहब के संदेश हम अपने बच्चों को बताएं, हम अपने पूर्वजों से सीख लेकर आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब अंबेडकर किस प्रकार कड़े संघर्ष करते हुए विपरीत परिस्थितियों को भी पार करते हुए आज समाज के प्रत्येक वर्गों में अपनी महानता को सिद्ध कर चुके हैं। हम सभी भी बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर खुद बाबा साहब बनने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में ईश्वर ने वह ताकत दिया है कि हम खुद बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने आप को उनके समक्ष खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि कोई मां के गर्भ से